डॉक्टर जयशंकर ने तो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने लंदन से खुला ऐलान कर दिया है, जाहिर कर दिया है कि कश्मीर का विवाद उसी दिन सुलझ जाएगा जिस दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस भारत में मिलेगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत कॉन्फिडेंस में वहां पे आकर के बोलने के लिए आई थी कि इंडिया जो है 10 लाख सेना के साथ 70 लाख जम्मू कश्मीर के लोगों को कंट्रोल कर रहा है। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं सर, ऐसे थोड़ी ना। दुनिया का कोई भी देश भारत के ऊपर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि सामने से जयशंकर सर का रिप्लाई भी उतना ही बोल्ड होता है, जिसके जवाब में सामने वाले देश की बोलती बंद हो जाती है। कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद तो बिल्कुल ही मामला खत्म हो गए। सही। और बल्कि वो ये कहते हैं कि आप हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी दीजिए, ये भी जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा है। वहां पे जयशंकर बोलते हैं देखो टोटल जो है गिन के 3 इश्यू थे। पहला इश्यू था वहां पे आर्टिकल 370 हमने हटा दिया, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग से थे जर्नलिस्ट जो हैं, तो उन्होंने, मैंने कहा भी ये डॉक्टर जयशंकर कहेंगे भाई हर जगह ही शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कोई सवाल है ये करने वाला, आपके पास कोई और सवाल नहीं है, आप सवाल करें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, रिलेशंस क्या होगा, ट्रेड आप क्यों नहीं स्टार्ट करें, वगैरह वगैरह। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली कराने को लेकर दिए बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है। दरअसल जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से जो हिस्सा पीओके चुराया है, अब उसकी वापसी का इंतजार है। उस हिस्से के भारत में शामिल होते ही जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति स्थापित हो जाएगी। उन्होंने घाटी में शांति का फार्मूला बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने की पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में अपनाई गई। सबसे पहले आर्टिकल 370 हटाया गया। इसके बाद दूसरा कदम कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधियों के साथ सामाजिक न्याय को बहाल कराना था। वहीं तीसरा कदम अच्छे वोटिंग प्रतिशत के साथ मतदान कराना था। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। आप जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैथम हाउस में बातचीत कर रहे थे, वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूँ। डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा हूं, तो आप सोचें कि मैं ये इन्होंने तो फट्टे चक देने हैं ये साहब जो हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं। निसार नाम है उनका, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया। तो फिर उन्होंने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है, तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए। मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं, मैं ये सब देखकर ना मैं ये सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं सर, ऐसे थोड़ी ना। तो साथ में फिर डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है, जैसे कि 370 रिमूव किया हमने, वहां पर इलेक्शन करवा दिए, नंबर 2। नंबर 3, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वहां पर और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा एक आखिरी चीज रहती है, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। अब आप ये सोचें कि डॉक्टर जयशंकर ने तो किससे ही खत्म कर दिया,
किस्सा मुका दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कौन सी क्या, बस ये करना बाकी रह गया। वो तो स्टोलन पार्ट वापस लेने पर तुले हैं भाई। वो कह रहे हैं ये जो चुराया है, ये जो है इसके ऊपर हम ये वापस लेंगे। उन्होंने तो सिरे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऐलान ये कह दिया। देखिए, मैंने पहले देखा कि इस तरह की जब भी कोई होता है, सवाल होता है, कोई क्वेश्चन होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में हमने देखा है जानबूझ के जो जर्नलिस्ट वहां पर होते हैं, कभी दिल्ली में कहीं पर बैठे होते हैं, वो कोई बातचीत कर रहे होते हैं, डॉक्टर जयशंकर तो जरूर कोई क्वेश्चन ये पाकिस्तान के हवाले से करता है, क्योंकि जरा वो थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है और डॉक्टर जयशंकर मुस्कुराने लगते हैं। तो अब समटाइम्स उन्होंने उसको अवॉइड भी किया इस तरीके से कि उनसे कभी ये बात होता है कि ये जरा ये बताएं, बलूचिस्तान की जब बात करता है कोई, और फिर ये कि हम जो है वो उसको कहते हैं, पीओ को कहते हैं, उसको वापस, तो कई बार उन्होंने हंस के जो है उस जवाब को लाइटर मोड में लिया। लेकिन ये क्योंकि था लंदन में, मैं ये समझती हूँ क्योंकि ये लंदन में था, ठीक है, वो परदेश में बैठे हुए थे, और फिर उठ के उन साहब ने ही कहा था कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूँ। हिज एक्सीलेंसी भी साथ में कह दिया उन्होंने। उन्हें लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, तो ऐसा है कि मैं हिज एक्सीलेंसी भी बोल देता हूँ। अच्छा, मजा मुझे ये आ रहा था कि वो जो साहब है, निसार साहब, वो लड़खड़ा रहे थे, उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी, तो डरते डरते उन्होंने सवाल किया है। डॉक्टर जयशंकर भरा भी रख लेते, थोड़ा सा जवाब भी थोड़ा डरते डरते दे देते, लेकिन उन्होंने तो बिंदास जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हो गया सॉल्व, सॉल्व कर दिया उन्होंने मुद्दा कश्मीर। उनका है क्या, कुछ नहीं, बस अब ये रह गया। जर्नलिस्ट बहुत कॉन्फिडेंस में वहां पे आकर के बोलने के लिए आई थी कि इंडिया जो है 10 लाख सेना के साथ 70 लाख जम्मू कश्मीर के लोगों को कंट्रोल कर रहा है। क्यों नहीं आप डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, इतना सारा प्रॉब्लम है कश्मीर में। वहां पे जयशंकर बोलते हैं देखो टोटल जो है गिन के 3 इश्यू थे। पहला इश्यू था वहां पे आर्टिकल 370 हमने हटा दिया। दूसरा इश्यू था वहां पर कि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ और जो सोशल जस्टिस का सिचुएशन है, हमने वो भी कर दिया, क्योंकि वहां पे हम आर्टिकल 370 के बाद वहां पे अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। क्राइम जो है, टेररिस्ट अटैक ऑल टाइम लो पर है। वहां जो सरकार चुनी गई एक पॉपुलर गवर्नमेंट है जो वहां पे काम कर रही है। वो सरकार ऐसे परिस्थिति में चुनी गई जब वहां पे चुनाव हुआ और एक भी वायलेंस की कहीं से खबरें नहीं आई, और सबसे ज्यादा आज तक के जम्मू कश्मीर के इतिहास में वहां वोटिंग हुई। अब हमारे पास एक ही छोटा सा इश्यू बचा हुआ है, वो ये है कि जो पाकिस्तान ने जो हमारी जम्मू कश्मीर थोड़ी सी चुराई थी, उसको हम ले लेंगे, उसके साथ हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ये उन्होंने बहुत ही इजीली उन्होंने कहा, और लेकिन इससे इतनी मिर्च लग गई कि वो लोग गाड़ी पे कूदने के लिए तैयार हो गए। आप समझ सकते हैं, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं कि अभी जो खालिस्तान है, वो खालिस्तान सिर्फ खालिस्तान जो आज से 50 साल पहले का खालिस्तान है, वो खालिस्तान अभी हो गया है कि आप आईएसआई का भी एक्टिविटी, वो अननोन गनमैन तो इनकी पाकिस्तान में वैसे ही बैंड बजाई हुई, जो इनके ट्रेडिशनल ये सब थे, सारे रिसोर्सेस थे जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे।